सर आपने मुनसिफ की बात की है, अब है और ये जो ख़त लिखा था हाँ जी, जजों ने, इंसाफ उस पर वज़ीर आज़म की मुशावरत हुई चीफ जस्टिस से, उन्होंने काबीना ने मंजूरी दी, एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया जी जिसके सरबराह थे हमारे साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब। लेकिन जो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस आए उससे कुछ जिलानी साहब को इख्तलाफ पैदा हुआ, हाँ जी, और कई वकीलों ने भी 300 के करीब वकील है उन्होंने खत जिन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लिया बिल्कुल आज खुद, और उस पर दस्तखत करने वालों में तसद्दुक जिलानी के बेटे भी शामिल, साबिक साकिब जिलानी जी, वो भी वकील हैं। तो बहरहाल आज सुबह हमने खबर सुनी कि तसद्दुक जिलानी साहब ने खत लिख दिया कि जनाब मैं माजरत खा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता, और ये भी आया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका आज खुद नोटिस ले लिया है। हाँ जी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच के सामने, 7 रुकनी सर, 7 रुकनी, उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, याया अफरीदी साहब, जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं वो इसमें शामिल हैं। 7 जजों पर मुश्तमिल, जी 7 जजों पर मुश्तमिल। अब ये जो मामला आज खुद नोटिस का है, इस पर अपील भी हो सकती है इस पर, तो फिर ये अपील 9 जज बाकी सुन लेंगे उसको। बाद तो बहरहाल तसद्दुक जिलानी साहब कह रहे थे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उन पर उनको इत्तफाक नहीं है। वो कहते हैं, खत भी लिखा है उन्होंने जी कि जो 6 जज हैं उन्होंने मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर किया था, उनको मुखातिब किया था, उनको मुखातिब किया था, उनको खत लिखा था। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले तो उस पर गौर करती, अगर मुनासिब समझती तो सुप्रीम कोर्ट को पेश करती, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, जो उसके चेयरमैन भी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो उसका नोटिस लेते। बहरहाल अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है, और ये जो मामला है, ये तसद्दुक जिलानी साहब अब उन चंद लोगों में रह गए हैं जो मुतनाज़ा नहीं है, गैर मुतनाज़ा। एक ज़माने में तो हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज या साबिक जज होना काफ़ी समझा जाता था इस बात के लिए कि वो शक व शुबह से बालतर है, वो मुतनाज़ा नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो पस्ती का सफ़र है वो ऐसा है कि अब जजों में भी हम ढूंढते हैं, और रिटायर्ड जजों में, कि कौन मुतनाज़ा है और कौन गैर मुतनाज़ा। यानी फैसले बोलने के बजाय जजेस ने जब बोलना शुरू कर दिया, उसका नतीजा निकला है। तो तसद्दुक जिलानी साहब अपनी इज्जत बचाकर बैठे हुए हैं, और अब ये जो कंट्रोवर्सी आई, पहले तो उन्होंने सोचा कि चलिए इसमें कुछ खिदमत कर लेंगे, जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखे तो कानों को हाथ लगाया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट खुद तय कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर तय होने का मामला है। अच्छा। देखिए, पहली बात यह है कि जिन जज साहबान ने ये शिकायत की है, पहले कदम पे तो होना चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सतह पर यह मामला तय हो जाता, जो नहीं हुआ। वहां सारे जज इकट्ठे मिलकर बैठते, सही, चीफ जस्टिस के साथ, और उस मुतालबे को, इस मामले को रिजॉल्व कर लेते। ठीक है। अब उन्होंने खत लिखा, वाकयात बयान किए, अब वो फरीक नहीं है, उनको फरीक ना समझा जाए कि वो आके बयान दें, गवाहियां दें। अच्छा, ये शिकायत है, उस पर आप तहकीकात करके और जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचे, उनको सजा दें, ये आखिर, और बता दें कि आइंदा क्या होगा। उन्होंने गाइडेंस सीख की थी इस तरह के मामलात में क्या करना चाहिए, ये ताकि जो एजेंसीज हैं, जो कुछ हो रहा है, जो होता रहा है, वो हमारे सामने है, हमारी जुबान पर आए या ना आए, एक लंबी कहानी है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुल गई हैं, लोग बेबाक हो गए हैं, ज़बान ज़द-ए-आम भी हुआ ना, हाथ खुल गए हैं, और अब मामलात पानी सर से ऊंचा हो चला है। हर कीमत पर यह मदाखलत रोकनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को जो बात करनी है, ये एक उनका दाखिली मामला है,
वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, लाहे अमल बनाएं, आइंदा के लिए तय कर दें कि ऐसी शिकायत पैदा होगी तो क्या होगा। उसके बाद जो अपनी अदलिया को काम करने दें। हम इधर उधर बैठे, हंगामे, नुक्ते, शोशे, अब इससे गुरेज करें। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है, सही, तो बस देखें, हम उनकी तरफ देखें। और उनको चाहिए, ये जज हजरात भी जब धड़ेबंदी का शिकार हो जाएं, जब अदालतों के इजलास ही ना हो। अब देखिए, ये काजी फायज ईसा साहब जब से आए हैं, फुल कोर्ट होने लगी, इजलास होने लगे जजों के, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं। बिल्कुल, जैसे इस मामले में बंदियाल साहब के जमाने में, उससे पहले तो तसव्वुर ही खत्म हो गया था। तकसीम साफ नजर आती थी, तकसीम नजर आती थी, चीफ जस्टिस पार्टी बने हुए थे। तो खुदा के लिए जज हजरात, मुनसफ हजरात, अपने आप पर भी रहम खाएं, हमारे हाल पर भी रहम खाएं। ये मुल्क जो है ये मुतहम्मल नहीं है, इसका हर अदारा मुतनाज़ा हो जाए। बिल्कुल, अदलिया पर हमें मसाइल उठ रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर अपने यहाँ मसाइल उठ रहे हैं, तो हर अदारे को अपने आप को भी टटोलना चाहिए और ऐसे इक़दामात करने चाहिए। खुद एहतसाबी एस्टेब्लिशमेंट का भी फर्ज है, इंटेलिजेंस अदारों पर भी लाजम है, वो एक हद से ना आगे बढ़ें, रियासत का कारोबार चलने दें, उसे यरगमाल ना बनाएं। तो इस लिहाज से शामी साहब ये बेहतर हो गया कि अब ज़ाहिर है आपने कहा अब अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, क्योंकि जब हुआ था और कमीशन बना था तो सब ये कह रहे थे कि जी माजी में जो कमीशंस बने उसके क्या नताइज आए, उसके छोड़ दें, उसकी रिकमेंडेशंस भी अमल नहीं हुआ, खत्म हो गई। पहले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना चाहिए था, वो उस खत पे गौर करता। अच्छा, उसके बाद मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर देता तो कर देता, या खुद उसमें कोई गाइडलाइन तय कर देता। मगर अब ये सारी बहस खत्म हो गई है, कमीशन भी खत्म हो गया है, तसद्दुक जिलानी साहब ने भी अपनी इज्जत बचा ली है और घर बैठ गए हैं। अब चीफ जस्टिस साहब और उनके 6 सीनियर जज जो हैं, मामला उनके सामने है। ये वैसी उस तरह की तहकीकात का मामला नहीं है, ये एक गाइडेंस फराहम करने का मामला है। जज इसमें फरीक नहीं है, सवाली नहीं है। उन्होंने एक वाकयात बता दिए हैं, आप उनकी तह तक पहुंचे, जिम्मेदारों का तयन करें, आइंदा से सद्देबाप करें, ना तमाशा बने, ना तमाशा दिखाएं, ना किसी को तमाशा करने दें। ठीक है, अब देखते हैं आगे चल के जब इसकी हेयरिंग होती है, इंतजार करें। हाँ, इंतजार करते हैं। कोई ज़ाहिर है हमने तो माजी में देखा है सर, GITs भी बन जाती हैं इंक्वायरी के लिए, हाँ, आप छोड़ दे, उसमें पेश होते हैं नहीं होते हैं। बहरहाल अच्छा सर, क्योंकि ज़ाहिर है इसको पॉलिटिकली जो है वो भी देखा जाता है। शर्जील मेमन साहब को आज मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जी फिर वही बात कि जी अदलिया की आप आज़ादी की अब बात कर रहे हैं, उस वक्त जो है वो क्यों नहीं, बात खत्म हो गई ना। हाँ, शर्जील मेमन साहब क्या कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट के पास किस्सा है, उन्हें फैसला करने दें।